अभी मुक्तेश्वर पर फर्जी मुकदमा लगवाने का भी ये षड्यंत्र। आज मैं कहना चाहता हूँ, रामचंद्र ने ही ये हमारे ऊपर दबाव दिया था। कह रहे हैं कि सबके पीछे यानी कि जो उन्होंने षड्यंत्र रचा था अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य जी के खिलाफ, जगत गुरु के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा था उसके पीछे अधिकारी वर्ग भी था। और इतना ही नहीं, इसमें कई अधिकारी भी लिप्त हैं। मुझे गुमराह किया गया था। हिस्ट्री शीटर रहे हैं आशुतोष पांडे, आशुतोष ब्रह्मचारी। कई उनके पर संगीन धाराओं के मुकदमे हैं, किडनैपिंग से लेकर के और अटेम्प्ट टू मर्डर से लेकर के और गोवध तक, ये तमाम उन पर आरोप हैं। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वो भगवाधारी हैं, मुकदमा दर्ज हुआ था जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के खिलाफ। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। क्या राजनीति हो, क्या सामाजिक क्षेत्र हो, क्या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, क्या संतों के अखाड़े हो और क्या फिर राजनेताओं की कुर्सियां, लगता है हर जगह पर षड्यंत्र जो है वो चलते रहते हैं। अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने लिए कोई बड़ा स्थान तय करने के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसका उदाहरण है आशुतोष ब्रह्मचारी का आज का बयान। आप ध्यान कीजिए, आशुतोष ब्रह्मचारी, आशुतोष पांडे उनका मूल नाम है। और आशुतोष पांडे वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी, मुकदमा दर्ज करवाया था। और वो मुकदमा दर्ज हुआ था जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के खिलाफ, शंकराचार्य जी पर। और वो एफआईआर ऐसी थी कि जिससे व्यक्ति शर्म से, गलानी से पूरी तरह से कहीं ना कहीं मजबूर हो जाए। उन पर आरोप लगाया था 2 बटुकों के साथ यौन शोषण का। एफआईआर दर्ज हुई थी अप्राकृतिक कृत्य की अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ। टीवी के कैमरों पर, टीवी पर लगातार वही चमकता रहा था कई दिन तक। पीछे जो कारण था वो था कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी गए हुए थे स्नान के लिए, स्नान करने गए थे अमावस्या का संगम पर। और उस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उनका विवाद हुआ था। उस विवाद के बाद लाठीचार्ज की बातें आई थी। और उस सारे मसले के बाद, क्योंकि सरस्वती शंकराचार्य जी बैठ गए थे धरने पर, भूख हड़ताल की थी, भूख हड़ताल के दौरान ही वो शाही स्नान समाप्त हो गया था, बिना गंगा स्नान करे निकल गए थे। ये सारी बातें बड़ी चर्चाएं में थी। जब वो चले गए थे तो उसके बाद मामला सामने आया था, आशुतोष ब्रह्मचारी सामने आए थे 2 बटुकों को लेकर के। कहा था कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इन दोनों बटुकों के साथ दुष्कर्म किया, अप्राकृतिक कृत्य किया। अगर देखें, क्योंकि अब आशुतोष ब्रह्मचारी क्या कह रहे हैं आप सुन लीजिए, उनको क्या कह रहे हैं वो। अभी मुक्तेश्वर पर फर्जी मुकदमा लगवाने का भी ये षड्यंत्र। आज मैं कहना चाहता हूँ, रामचंद्र ने ही ये हमारे ऊपर दबाव दिया था। और इतना ही नहीं, इसमें कई अधिकारी भी लिप्त हैं। मुझे गुमराह किया गया था। एसपी मथुरा को एक शिकायती पत्र भेजा है जिसमें रामचंद्र ने फर्जी वसीयत बनाकर सिविल सूट किया और उस आश्रम पे कब्जा किया। ये पोत्रा कुंड पर आश्रम है, देवा आश्रम, देवा बाबा का। पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की हत्या होती है या कोई भी उनके साथ अप्रिय घटना होती है, उसकी जिम्मेदारी रामचंद्र दास की होगी। अब आशुतोष ब्रह्मचारी कह रहे हैं कि उन्होंने वो सब कुछ जो किया था वो अपने गुरु भाई के कहने से किया था। गुरु भाई हैं उनके रामचंद्र, गुरु हैं उनके राम भद्राचार्य जी महाराज, सूरदास महाराज जो हैं। कह रहे हैं कि अपने गुरु भाई के कहने से किया था। और सारी बातें आरोप लगा रहे हैं, षड्यंत्र की बातें कर रहे हैं, सब कुछ है। सुन लीजिए, एक बार फिर सुन लीजिए आप, जो आरोप लगा रहे हैं वो रामचंद्र पर। अभी मुक्तेश्वर पर फर्जी मुकदमा लगवाने का भी ये षड्यंत्र। आज मैं कहना चाहता हूँ, रामचंद्र ने ही ये हमारे ऊपर दबाव दिया था। और अब जो ये आरोप लगा रहे हैं आशुतोष ब्रह्मचारी, दरअसल इसके बाद से आप कहें तो, क्योंकि जब पहले वाले आरोप लगे थे तो उस समय उन सभी लोगों की भावनाएं जरूर आहत हुई होंगी। सनातन संस्कृति पर उसे आप प्रहार माना जा सकता है, सनातन धर्म पर उसे आप बड़ी चोट मान सकते हैं। और जब एक संत, क्योंकि भगवा चोलाधारी हैं आशुतोष ब्रह्मचारी भी, भले ही उनका जो इतिहास कुछ भी रहा हो, हिस्ट्री शीटर है, हिस्ट्री शीटर रहे हैं आशुतोष पांडे, आशुतोष ब्रह्मचारी। कई उनके पर संगीन धाराओं के मुकदमे हैं, किडनैपिंग से लेकर के और अटेम्प्ट टू मर्डर से लेकर के और गोवध तक, ये तमाम उन पर आरोप हैं। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वो भगवाधारी हैं,
भगवा वस्त्र पहनते हैं। अब एक बात और कह रहे हैं कि इस सब के पीछे यानी कि जो उन्होंने षड्यंत्र रचा था अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य जी के खिलाफ, जगत गुरु के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा था, उसके पीछे अधिकारी वर्ग भी था। और इतना ही नहीं, इसमें कई अधिकारी भी लिप्त है। मुझे गुमराह किया गया था। अब दरअसल अगर देखें तो साधु संत जो हुआ करते हैं वो विरक्त भावना के हुआ करते हैं। उनका कोई समाज से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता। वो तो केवल समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार का प्रदर्शन करेंगे तो फिर आखिर धर्म के अंदर जो आस्था रखने वाले लोग हैं उन पर क्या बीतती होगी। और उस पर अगर आप कहें तो करेला और नीम चढ़ा वाली स्थिति कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग उसको इतना बड़ा चढ़ा करके पेश कर दें। आज भले ही आशुतोष ब्रह्मचारी कह रहे हैं, आज भले ही वो राम भद्राचार्य महाराज पर आरोप लगा रहे हैं, अपने ही गुरु पर कह रहे हैं, रामचंद्र जो उनके गुरु भाई हैं उन पर भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आश्रमों पर कब्जा करना चाहते हैं, जमीनों पर कब्जे का आरोप। क्या चल रहा है ये सब? आखिर क्यों जो धर्म के ध्वजावाहक हैं, जिनको धर्म रक्षक माना जा सकता है, आखिर किस स्वार्थ और किस लालच के अंदर आकर के ये सनातन परंपरा को, सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को दूषित कर रहे हैं? आज भले ही शायद आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश पुलिस आशुतोष ब्रह्मचारी पर 182 का कलंदरा दे दे, जो पुरानी धारा थी, षड्यंत्र रचने का भी आरोपी मान ले। लेकिन जिन भक्तों की जो आस्था रखते हैं सनातन धर्म के अंदर, जिनके लिए शंकराचार्य भगवान शिव का स्वरूप माने गए हैं, भगवान शिव के स्वरूप पर जिस प्रकार के कुत्सित आरोप लगे थे, आखिर फिर अब उनका क्या होगा आगे चल करके? लोगों की भावनाएं जो आहत हुई थी वो आखिर कैसे उसकी क्षतिपूर्ति होगी? और अगर इसे माने तो फिर शासन प्रशासन और खासकर जो संत अखाड़े हैं या संतों का जो मठ हुआ करते हैं या संतों की जो सनातन की जो पंचायत हुआ करती हैं, वो इस पर किस प्रकार का फैसला लेंगे? आपको क्या लगता है, क्या आशुतोष ब्रह्मचारी ने जो पहले किया था वो सही था या जो आज कर रहे हैं वो सही है? किस अंदाज में लेते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।